नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल ही गया होगा, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस सिलसिले में है। और अगर आप सच में उसके लिए आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। बहुत दिन से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर DSSP का क्या सिलेबस रहेगा, क्या टॉपिक रहेंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा एग्ज़ाम में, कुछ पता नहीं था। लेकिन थंबनेल में आपने देख ही लिया है। उसी सिलसिले में आपको बिना समय गंवाते हुए आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट लकी गुजराल और आप देख रहे हैं लकी पायल गुजराल म्यूजिक एकेडमी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सभी प्रकार की एग्जाम्स की तैयारी भी हम करवाते हैं। अगर आप DSSP की तैयारी करें तो DSSP का हमारा प्रॉपर बैच चल रहा है। चलिए देखते हैं सिलेबस। जिस सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे, ये देखिए, ये आपका DSSP की ऑफिशियली साइट पे है। ये जो सिलेबस है, सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम्स फॉर म्यूजिक टीचर इन DOE, ठीक है ना। साइंस ऑफ म्यूजिक एंड स्टडीज फॉर श्रुतिज, ठीक है। श्रुति और इसके बारे में तो इसमें क्या क्या दे रखा है, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, फोर्ड एंड फ्री वाइब्रेशन, पिच एंड इट्स रिलेशन विथ वाइब्रेटर। देखिए, ये जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, सेम NVS और क्या नाम इसका KVS, अब ये सेम ही आ गया आपका DSSP में, ठीक है। उसी के साथ EMRS, इन सभी के अंदर ये टॉपिक सेम एज इट इज है। वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल रेंज ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड, टिम्बर, क्वालिटीज ऑफ साउंड, नाद, जस्ट, इनोसिएशन, म्यूजिकल एंड अनम्यूजिकल ओवरटोन्स, स्वयंभू स्वर, जिनको ओवरटोन जिसको स्वयंभू स्वर बोलते हैं, कॉन्सोनेंस एंड डिसोनेंस, मेन टाइप ऑफ कोड्स, एब्सरेशन, इको, रिवाइब्रेशन, रिसोनेंस ऑफ साउंड, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वर एंड श्रुतिज, डिफरेंट ओपिनियंस ऑन इट, प्लेसमेंट ऑफ शुद्ध एंड विकृत स्वर, शुद्ध और विकृत स्वर कहां पर कैसे लगे हैं, ये आपका टॉपिक है। ये सारा टॉपिक आप देख रहे हैं। ऑन डिफरेंट श्रुतिज अकॉर्डिंग टू लोचन, कि किस किस विद्वान ने कैसे कैसे श्रुति को माना। लोचन मुनि के बारे में अहोबल जी का मत बताना है, पुंडरीक विठल के बारे में रामा माते जी, सोमनाथ जी आदि विद्वानों ने कैसे कैसे अपने अपने मत दिए हैं। इन सब के मतों को आपको पढ़ना होगा। और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्वर ऑफ नॉर्थन एंड साउथन, यानी नॉर्थ और साउथ की जो सप्तक है, यानी उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत की जो सप्तक है, उनका भी आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। उसके साथ ही आगे चलते हैं। देखिए, गीत, गंधर्व गान, देसी संगीत, स्थाई, मुखचालन, अक्षिप्तिका, निबद्ध एंड अनिबद्ध गान, रागालाप, राग लक्षण, रागालाप, रूपकालाप, आलाप्ति, स्वस्थानियम आदि, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक मैं बता दूं और ये सारे टॉपिक हम करवा रहे हैं। राग, थाट, अलंकार, गमक, मार्गी, काकू, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, लय, परमेल प्रवेशक राग, संधि प्रकाश राग, राग्यकार, कलावंत, ग्राम मूर्छना, जातिगान, प्रचलित आलाप, तान, मीड़, झमझमा, सूत, घसीट, जोड़, आलाप, तोड़ा, कर्नाटक, ये क्या है, गिटकरी, ये थोड़ा सा प्रिंट अच्छा नहीं है ना। मीड, कण, ग्राम मूर्छना, वेरियस काइंड ऑफ गमक, यानी गमक के और भी जो प्रकार हैं उनके बारे में भी आपको बात करनी है। ये जो है इसी में से आपका एग्जाम होगा, जो जुलाई में 95% होने के चांस है। इन्होंने सिलेबस अगर आपको दिया है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जल्द ही एग्जाम की डेट आने वाली है। तो जो बच्चे फॉर्म भरे हैं तैयारी करते रहें और अलर्ट रहें, कभी भी एग्जाम की डेट आ सकती है, तो तैयारी करते रहें। और अगर आपको नोट्स चाहिए, MCQ चाहिए या फिर डिस्क्रिप्टिव क्लासेस चाहिए
तो आप रिवीजन क्लासेस चाहिए, सभी अवेलेबल हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहे होंगे। म्यूजिकल फॉर्म्स, अब इसमें कंपैरेटिव स्टडी एंड डिटेल स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी इसके अंदर क्या है, आपको डिटेल स्टडी किस किस की, हिंदुस्तानी म्यूजिकल फॉर्म, ध्रुपद, धमार, शादरा, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, चतुरंग, तानरस, तराना, त्रिविट आदि के बारे में। एंड इसके साथ ही देयर एलिवेशंस रिटर्न ऑफ नोटेशन ऑफ सॉन्ग्स इन द अबाउ रेंज विथ आलाप, तान, पोलतान etc with different lekaris and drupad and dhamar, identification of ragas from given notes, knowledge of bhatkhandej style, bhatkhandej style for playing and study of various of musical style। ठीक है, फिर उसके बाद घराना ऑफ वोकल म्यूजिक। घराना कौन कौन से, ध्रुपद, ध्रुपद के कौन कौन से, डागुर घराना, बेतिया घराना और दरभंगा घराना। ये 3 घराने मान के चलो नए जुड़े हैं, जबकि आपके मुख्य 6 घरानों के अंदर ये नहीं आते हैं। इसके साथ ही ख्याल के ग्वालियर घराना, आगरा घराना, दिल्ली घराना, जयपुर घराना, किराना घराना एंड देयर सिग्निफाइज फीचर्स रिगार्डिंग टेक्निकल। घराना जो इंस्ट्रूमेंटल में म्यूजिक एंड देयर लीडिंग स्टाइल और सीनिया और मेहर घराना। वेरियस घरानों, तबला, बनारस, अजरड़ा, तबले के घराने, बनारस, अजरड़ा, फरुखाबाद और दिल्ली, पंजाब। ये घराने आपको पढ़ने हैं। तो घराने यानी 1 2 3 4 5 घराने। एक कौन सा घराना रह गया भाई इसमें? फरुखाबाद हो गया, लखनऊ घराना नहीं दिया इसमें, है ना, लखनऊ घराना छोड़ दिया है। ऐसे ही इस घरानों में देखें तो आगरा, दिल्ली, जयपुर, 1 2 3 4 ही घराने यहाँ पर दिए। कौन कौन से? आगरा, दिल्ली, जयपुर और किराना। अब इसके अंदर एक तो आपका अतरौली घराना छोड़ दिया, सॉरी पटियाला, है ना, पटियाला घराना छोड़ दिया है। एक तो पटियाला घराना नहीं करना, और एक कौन सा रह गया? जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, किराना हो गया, एक और कौन सा घराना रह गया? हाँ, ग्वालियर आ गया ना। 1 2 3 4 5 घराने करने हैं। इनमें से आपको पटियाला घराना नहीं करना। ग्वालियर घराना, आगरा, दिल्ली, जयपुर, किराना, ये 5 घराने करने। यहाँ पर भी 5 घराने, बनारस, अजरड़ा, फरुखाबाद, दिल्ली और पंजाब, ये 5 घराने यहाँ पर दिए हैं। सीनिया के 2 घराने हैं, और ध्रुपद के डागुर घराना, बेतिया घराना और दरभंगा घराना। उसके साथ ही नोटेशन सिस्टम, स्किल्स एंड बायोग्राफीज ऑफ म्यूजिशियंस की बायोग्राफीज जो है वो उसमें कौन किन को पढ़ना है? नोटेशन सिस्टम ऑफ पंडित विष्णुनारायण भातखंडे जी एंड विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। वेस्टर्न म्यूजिक में और वेस्टर्न म्यूजिक रिटर्न ऑफ सिंपल सॉन्ग्स गट्स इन दिस नोटेशन, रिटर्न नोट्स, वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल्स ऑफ नोट्स, टाइम सिग्नेचर, डिफरेंट म्यूजिकल स्केल जिसमें टोनिक स्केल, फोरिगन स्केल, टेम्पर्ड स्केल, मेजर स्केल, माइनर स्केल एंड etc, और रिडमेंस, स्टाफ नोटेशन, फुल ऑफ पोलीफोनी, हारमोनी और मेलोडी, इनके बारे में भी आपको चर्चा करनी इसमें। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्केल ऑफ भातखंडे एंड वेस्टर्न म्यूजिक, प्लेसमेंट ऑफ नोट्स ऑन वीणा अकॉर्डिंग टू पंडित श्रीनिवास, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ नॉर्थन एंड साउथन, दोनों के बारे में बात कराएं। ताल सिस्टम के बारे में आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्कॉलर्स जिनके बारे में बात हो रही है। नोटेशंस ऑफ इंडियन म्यूजिक, क्रिटिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडियन, नॉलेज ऑफ कृति, पल्लवी, तिलाना, वर्णम,
पदम और जावली, इनके बारे में बात करनी है। बायोग्राफीज में किस किस की आ रही है? बायोग्राफीज ऑफ भातखंडे जी, विश्वनाथ दिगंबर पलुस्कर जी, तानसेन, अमीर खुसरो, फयाज खां, पंडित रविशंकर जी, पंडित राम साहे जी, अहमद जान तिरकवा, कुदव सिंह, नाना साहब पानसे, ओमकाना ठाकुर, अलाउद्दीन खां, विलायत हुसैन खां साहब, मुश्ताक अली खां, विलायत खां, बड़े गुलाम अली खां, जयदेव, राजा मानसिंह तोमर, सदारंग अदारंग, एस.एन. रातंजनकर, बाख, बिथोवन, मोजार्ट, मुथुस्वामी, दीक्षितार, श्यामा शास्त्री और त्यागराज। इनके बारे में आपको ये बायोग्राफीज आपको देखनी है इस सिलेबस के अंदर। वर्क एंड कंट्रीब्यूशन: भरत, मतंगुनी, अभिनव गुप्त, सारंगदेव जी, रामामात्य, अहोबल, सोमनाथ, लोचन और भावभट्ट और वेंकटमुखी। इनकी आपको क्या है? कंट्रीब्यूशन, यानी इनकी भी बायोग्राफी और इनके द्वारा संगीत के अंदर क्या क्या दिया गया संगीत के बारे में, ये आपको इसमें बताना है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक में शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक जो है, एसेंट पीरियड अप टू 13th सेंचुरी टू एडी। मैं आपको बता दूं, देखिए ये 13वीं शताब्दी और ये का यही सेम जो है EMRS में भी था, EMRS का भी और KVS NVS सबका करीब करीब सेम सही है ना। वैदिक जो है, वैदिक समय में ग्राम गान है ना, आचरिक गान, पूर्वाचरी गान, उत्तराचरी गान, उदात अनुदात स्वरित, वैदिक एंड लौकिक स्केल, वैदिक और लौकिक सप्तक जो था उसके बारे में, पंचविधा, सप्तविधा, वैदिक इंस्ट्रूमेंट्स आदि के बारे में बात करनी है। म्यूजिक रेफरेंस इन रामायण महाभारत, यानी कि रामायण और महाभारत में म्यूजिक के बारे में क्या क्या उल्लेख किया गया है, एंड पुराणों में क्या बताया है। इसमें ये मान के चलो कि नेट JRF से भी अधिक है। इसमें क्या है? नेट JRF से भी अधिक का स्केल दे रखा है इसमें। स्वामी हरिदास जी और वायु पुराण, हरिवंश पुराण और वायु पुराण, दोनों पुराणों के बारे में बताया है। विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात, क्लासिफिकेशन ऑफ रागाज एंड तालाज, एलिवेशन ऑफ जातीज, रागाज एंड प्रबंध, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक इन मिडवेल पीरियड, यानी कि मध्य काल, एंड मॉडर्न पीरियड, यानी आधुनिक काल, रिवियल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कंपैरिजन ऑफ द हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक म्यूजिक सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न साइंस इन द डेवलपमेंट इन प्रोफेशन ऑफ म्यूजिक। राग और ताल के बारे में देखें तो क्रिटिकल डिटेल्स इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द म्यूजिकल स्केल ऑफ फ्लोइंग रागाज विथ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ न्यास, अल्पत्व, बहुत्व, आविर्भाव, तिरोभाव, इनके बारे में बात करनी है। उसके साथ ही अब देखो राग आसावरी, अड़ाना, अलय बिलावल, बागेश्वरी, बहार, बसंत, भैरव, भैरवी, भीमपलासी, भूपाली, बिहाग, बिलावल, वृंदावनी सारंग, छायानट, दरबारी कानड़ा, देश, देसी, देशकार, दुर्गा, गोड़ मल्हार, गोड़ सारंग, हमीर, हिंडोल, जयजयवंती, जौनपुरी, झिंझोटी, जोगिया, काफी, कालिंगड़ा, कल्याण, कामोद, केदार, खमाज, ललित, मालगुंजी, मालकोंस, मधुवंती, मारवा, मियाँ मल्हार, मुल्तानी, पहाड़ी, परज, पीलू, पूरिया धनासरी, पूर्वी, रामकली, सारंग, शंकरा, श्री, शुद्ध कल्याण, सोहनी, तिलक कामोद, तोड़ी, विभास और यमन, और इसके साथ ही चंद्रकोश और शुद्ध सारंग, कलावती। ये सब आपको इन रागों का बायोग्राफी यानी इन रागों को पूरी डिटेल से कंपैरेटिव स्टडी करनी है। इंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यास के बारे में क्या बताया गया है? अल्पत्व, बहुत्व, आविर्भाव, तिरोभाव एंड अबव रागाज बाय मीन्स ऑफ नोट्स। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नोटेशन ऑफ सॉन्ग्स गत्स इन अबव द रागाज, इन रागों की नोटेशन आदि भी आपको समझनी है, आनी चाहिए। तान, तोड़ा, बोलतान, झाला, इन ख्याल, गत एंड दुगुन, तिगुन,
एंड ध्रुपद धमार, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉन्ग गत एंड राग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ राग फ्रॉम गिवन नोट्स। क्या क्या दिया गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ रागाज, क्रिटिकल स्टडी ऑफ वेंकटमुखी के बेहतर मेल, भातखंडे तान एंड थाट्स और मॉडर्न 32 थाट्स, यानी कि भातखंडे जी ने 32 थाट कैसे बनाए थे उनके बारे में, वेरियस राग वर्गीकरण सिस्टम आदि के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तालों के बारे में बात करें तो नॉलेज ऑफ फ्लोइंग ताल्स एंड देयर नोटेशन में दुगुन तिगुन चौगुन आड़ा आड़ कुआड़ बियाड़ विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लयकारीज एंड छंद, आड़ा चौताल, आड़ा चौरताल, अद्धा बसंत ब्रह्मताल, चौताल दादरा दीपचंदी, धमार एकताल फरदोस्त, गजजंपा गणेश ताल, जतताल झपताल झूमरा कहरवा लक्ष्मी, पंचम सवारी पंजाबी पस्तो रुद्रताल रूपक शिखर सूलताल तिवरा तिलवाड़ा त्रिताल तीन ताल की 10 प्रण। अब दोस्तों ये कह दूं कि वीडियो बीच में छोड़ के मजा ना, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसमें मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लयकारीज, टुकड़ाज परण पेशकार आवर्तन बाँट पलटा रेला लग्गी लड़ी तिहाई आदि के बारे में बताया गया है। उसके साथ ही कायदाज मुखड़ा तिपल्ली चौपल्ली चक्रधार, ऐसा लग रहा है जैसे तिपल्ली चौपल्ली ये कहाँ से करवा देंगे, है ना, जबकि ये भी एनवीएस में भी था, केवीएस में भी था, ये सारी चीज़ें थी। बोल फरमाइशी परन लोम विलोम स्तुति के बोल, झूलना के बोल, धमार एंड दमदार और बेदमदार तिहाई, कमाली परण जवाबी परण इत्यादि। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ताल फ्रॉम गिवन बोल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गत फ्रॉम गिवन बाज एंड स्टाइल ऑफ तबला एंड पखावज, तबला और पखावज की डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों ये था आपका ये सिलेबस है। तो जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं चालू की है तो ये सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 1-2 दिन में मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके साथ ही आपको बता दूं कि आप ये वीडियो देख सकते हैं और इसके साथ मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर इसके रिटर्न एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। साथ ही जल्द ही हो सकता है कि जून के बाद तुरंत मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ फिर से DSSP का लाइव पेड कोर्स लेके आ रहा हूँ। तो पेड कोर्स अगर लाइव लेना हो तो जुलाई से ले सकते हैं, या फिर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो अभी आपको हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं lpgmusicacademy.com वेबसाइट पे जाकर के वहाँ पर आप ये परचेज कर सकते हैं कोर्स, या फिर आप मुझे दिए गए ये यहाँ पर आपको मेरे नंबर दिख रहे होंगे, इन नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ से आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट्स में करके बताएं। थोड़ा सा हो सकता है इंग्लिश में मेरी कमी है, इंग्लिश मुझे अच्छी नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई कमी लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। अगर पहली बार वीडियो आए हैं तो आपकी जानकारी बता दूं, हर रोज़ हमारी शाम को 7 बजे म्यूजिक सब्जेक्ट की जो है ओपन क्लास होती है, लाइव क्लास होती है। इसके अंदर मैं हर रोज़ 20 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और 25 मई से 3 दिन के लिए मैराथन और लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको डेली मिलेंगे 100 क्वेश्चंस विथ आंसर की, नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके साथ ही मॉडल पेपर भी ले सकते हैं आप, जो है 30 रुपये का एक मॉडल पेपर है, और ऐसे हमारे पास 58 मॉडल पेपर अवेलेबल है। एक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन है विथ आंसर की, तो आप ले सकते हैं जितने चाहें। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप जो भी कोई जानकारी चाहिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, बाय बाय।